पांचवा कॉल लेकर के सज्जन मुखार बनने के लिए चले। बेटी बेटाओं की याद आ जाती है, कौर छोड़ करके जमीन पर गिर जाता है। राजा हिलकी भर करके रोने लगे। मैया वाचन कहने लगी, हे महाराज, हे स्वामी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्या कारण है? वही मेहतरानी वाली बात बताई तो मैया वाचन भी रोने लगी। मैया वाचन कहने लगे, देखिए महाराज, मेरे कहने के अनुसार आप अपना दूसरा विवाह कर लो महाराज। दूसरी रानी आएगी, कोई बेटी बेटा हो जाएगा, आपका नाम चल जाएगा। एकदम से कहने लगे, रानी तुम्हें नहीं मालूम, अगर परमात्मा ने पहली पत्नी के घर से अगर संतान नहीं दी तो भले ही 10 शादियां कर लो, किस्मत में संतान नहीं है तो नहीं है। आज वही मैया वाचन कहने लगे, महाराज कर लो शादी। राजा ने कहा, हे रानी, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया ना तो जो दूसरी रानी आएगी वो तुम्हारी जिंदगी को तो बर्बाद करेगी, लेकिन हमारी भी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। मैया वाचन सोचने लगे, मुझे लग रहा है कि हमारे महाराज नाराज हो रहे। काश रुकिए महाराज, अगर विवाह ना करो तो पास में है काशी नगरी, वहां से 101 ब्राह्मणों को बुलवा लो, पत्रा दिखवा लो कि मेरी किस्मत में बेटी बेटे का सुख है या नहीं है। वही मंत्री जाता है, काशीपुरी से ब्राह्मण बुला करके लाए। राजा की कचहरी लगी। वही ब्राह्मण कहने लगा, राजा तुम क्यों रो रहे हो? क्या बात है, क्या कारण है? तो राजा ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, प्रभु मेरी बात सुनिए। कि राजा बोला, हे ब्राह्मण दे और एक सुनियो बिने हमारी। हे प्रभु, आप अपनी पत्रा से देख करके मुझे एक बात बता दीजिए। राजा बोला, हे ब्राह्मण, बहुत सुंदर ठाकुर साहब, एक सुनियो बिने हमारी है, क्या मेरे भविष्य के बारे में कोई जन्म में तुम्हारी हमारी। देखिए प्रभु, अब ध्यान रखना मेरी माताओं, सभी ब्राह्मण पत्राओं को देख रहे हैं, लेकिन जो राजा की किस्मत में लिखा है किसी की बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो एकदम से एक ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, राजा मेरी बात सुनो। तो बेटी बेटाओं की बात कर रहे हो? पूरे राजा एक जन्म की कौन कहे, राजा तेरे 7 जन्म तक आए रे। किया कौन कहे, राजा तेरे 7 जन्म फल आए रे। तुम्हारे एक जन्म की क्या चली, 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है। अब ध्यान देना मेरी माताओं, अगर किसी प्राणी को मालूम पड़ जाए कि हमारे इस जन्म में बेटी बेटा नहीं है तो उस प्राणी के हृदय पर क्या गुजरती है? वो रहता तो है, एक मुर्दे की तरह रहता है। और राजा रानी से कह दिया कि राजा तेरे एक जन्म की क्या चली, 7 जन्म तक कोई बेटी बेटा नहीं है।
सज्जनों पछाड़ खा करके गिर गए। राजीव भाई पछाड़ खा करके गिरे तो एकदम से जब होश आया इतना रुदर किया कि देवों के देव उनके देवता का सिंहासन हो जाता। नारद बाबा को बुलाया, एक बात कही है कि हे नारद जी मुझे ये बताइए कि मेरा सिंहासन कैसे मिला है। बोले हे प्रभु मंजलोक के अंदर राजा देवराय की कचहरी लगी है और ब्राह्मण बोली की बोली मार रहे हैं, कहीं को राजा प्राण नहीं दिया। सुनिए मेरी बात नारद, समझावे इंद्र देवेश समझावे नारद तुम सुनियो बात हमारे। इंद्र देवेश समझावे नारद जो सुन ले बात हमारे। मंजलो तुम जो हो जाइयो, मंजलो तुम जो हो जाइयो राजा कदियो वीर बनाए। मंजलो तुम जो जाइयो राजा